नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि 17 को रहमान का शपथ ग्रहण समारोह है और 17 को रहमान की यहां शपथ होगी। ढाका के अंदर सियासी दौर शुरू हो चुका है। रहमान की ताजपोशी पर भी निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी यहां पर शामिल नहीं होंगे क्योंकि अटकलें ये लग रही थी कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए प्रधानमंत्री भारत की तरफ से शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल यहां स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। बड़ी अपडेट है आपके सामने, जहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन शपथ समारोह में अलग अलग देशों को निमंत्रण दिए गए हैं, जिसमें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन उस पर पूर्ण विराम लग गया है। ओम बिरला अब प्रधानमंत्री की जगह पर बांग्लादेश जाएंगे। और साथ ही बताते चले कि यहां 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करनी है और इसी वजह से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब सार्क सदस्यों को भी न्योता देने की तैयारी बांग्लादेश की तरफ से कर दी गई और फिर सार्क को फिर से एक्टिव करने की भी कोशिशें करने की यहां बात तारिक की तरफ से रख दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब बांग्लादेश की तरफ से निमंत्रण दे दिया गया है, भारत की तरफ से ओम बिरला वहां पर पहुंचेंगे, तो आने वाले समय में भारत के रिश्ते किस तरह से यहां सुलझते हुए और अच्छे बनते हुए बांग्लादेश के साथ नजर आएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब जिस तरह रहमान का बड़ा बयान जारी हुआ है कि सार्क को फिर से एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने की यहां पर कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बांग्लादेश ने ही की थी और अब फिर से इसे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से ये पूरा सार्क काम करेगा ये देखना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के हित को सबसे ऊपर रखने की बात भी रहमान की तरफ से कर दी गई है। तो दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ किस तरह से अपने रिश्तों को बेहतर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश भी इन देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के साथ इन रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरह की रणनीति यहाँ पर लागू की जाएगी, कूटनीतिक के तौर पर देखकर अगर काम किया जाए तो कैसे यहाँ पर अब आगे स्ट्रैटेजी बुनने की कोशिश होगी। क्योंकि पहले ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं, फिर कहा गया कि प्रधानमंत्री की जगह पर एस जयशंकर जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी अपडेट आपके सामने आ गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश जाएंगे, जहां पर बीएनपी के ही सदर प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। तो फिलहाल भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही शपथ समारोह में भी भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो भारत बांग्लादेश संबंधों पर नजरें टिकी हुई है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व आप देखिए किस तरह से यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयारी तेज कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर अब सवाल यहां पर यह है कि किस तरह के हालात आप देखिए इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को बेहतर करना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही पीएम मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई भी दी है और फिर 16 फरवरी को भारत की यात्रा पर फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं। उनके साथ ज्यादातर आप देखिए मीटिंग्स होंगी, मुलाकात का दौर शुरू होगा। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं तारिक रहमान। अब यहाँ पर आप देखिए जो तारिक रहमान है 1998 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। 2001 के चुनावों में संगठनात्मक काम कर उन्हें एक पहचान मिल गई। फिर 2006 के बाद पर आप देखिए किस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2007 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 8 में इलाज के लिए लंदन चले गए और 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापस लौटे हैं। तो अब यहाँ सीनियर उपाध्यक्ष के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बन गए बीएनपी पार्टी के। खालिदा जिया ने सबसे ज्यादा साल तक आप देखिए बांग्लादेश में राज किया है और उसके बाद शेख हसीना ने, यानी कि 2 महिलाओं के राज के बाद अब ये लंबे अरसे के बाद 20 साल के बाद अब आप देखिए बीएनपी पार्टी किस तरह से सत्ता में आ रही है और 35 सालों के बाद बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन भारत के साथ ये रिश्ते कैसे बेहतर होंगे ये भी देखना होगा, और अगर ये रिश्ते बेहतर होते हैं तो फिर भारत का कितना इसमें फायदा होगा ये समझकर और चलने की जरूरत है भारत को भी, क्योंकि भारत को निमंत्रण दिया गया है और भारत की तरफ से ओम बिरला पहुंचेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अविरल मलिक हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आपका अविरल जी। कमालुद्दीन रजा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर श्री राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राम जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। न्योता दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा पाएंगे क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे, ओम बिरला वहां पर पहुंचेंगे। किस तरह से पहले तो इस पूरी मुलाकात को, निमंत्रण को देख रहे हैं?
देखिए, इस समय जो उनका छीन हो रहे हैं उस समारोह में अगर हमारे मंत्री जाते तो कूटनीतिक तौर पर ये कोई बहुत अच्छा कदम या निर्णय नहीं होता। उसका सीधा कारण ये है कि वहाँ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी मौजूद रहेंगे और निश्चित रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहां पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना कोई बहुत अच्छी चीज कूटनीतिक स्तर पर नहीं मानी जाती है। रहा सवाल ये कि वहां पहुंचने पर हमारे प्रधानमंत्री को कुछ और भी समस्याएं सामना करना पड़ती है। उदाहरण के लिए हम इस बात का विरोध करते रहे हैं कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको कूटनीतिक भाषा में अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते तो ये माना जाता कि उस अत्याचार के अगेंस्ट इनको कोई शिकायत नहीं है, जबकि बहुत बड़ी शिकायत है। यही एक कारण है। पहले मेरी आपसे चर्चा हुई थी तब मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री को इस ढाका यात्रा पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए और जाना नहीं है। और वो सही सद हुआ और ये भी अपनी जगह बल्कि एक बहुत अच्छा कूटनीतिक कदम निकला कि मैक्रो इस समय यहाँ आ रहे हैं और हम बहुत महत्वपूर्ण डील उनसे करने जा रहे हैं। ये एक उम्दा कदम है जिसकी आड़ में हमको वहां नहीं जाना पड़ा और हमने वो बेला जी को भेज दिया जिससे हमारी सदायस्ता और शांति के माहौल को क्रिएट करना और अल्पसंख्यकों को विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अगर ये कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात होगी। आशा जी। ठीक है दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मैक्रो हमारे देश में आ रहे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त सुधार आना कितना जरूरी है? क्योंकि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को लेकर अगर हम बात करें, अमेरिका पहले से ही टैरिफ को लेकर लगातार भारत पर दबाव बनाता आया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान दोनों नजदीकियां बांग्लादेश के साथ बढ़ा रहे हैं। जी आशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले इस चीज को अगर इस तरीके से अगर देखा जाए कि जैसे इस वक्त जो चीजें हैं वो क्या है कि जैसे कि कहते हैं कि अर्थ के बिना सब चीजें अर्थहीन है, तो हमारी भी जैसे इस टाइम पे मतलब है कि फॉरमोस्ट जो पॉलिसी जो है, जो टॉप मोस्ट पॉलिसी है इस वक्त भारत की, वो ये है ये कि गेस्ट की किस आवाज तरीके को से बढ़ा हम लोग दीजिए। नए बाजार का सृजन कर, तो कैसे बोलिए हम लोग बोलिए। कैसे अपने बाजार जो बाजार जो है, जो जो अपनी मार्केट जो है उनको उनको कैसे बढ़ा सके, और कैसे जो हमारे यहाँ पर उत्पाद जो हैं उनको किस तरह खपाने के लिए मार्केट बढ़ा सके। तो उसके नाते अगर कहें तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग बांग्लादेश के साथ में बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम का ट्रेड करते हैं, जो कि करीब करीब अगर एक रुपए में अगर बोले तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जो कि बहुत बड़ा नंबर बनता है। 1.25 लाख करोड़ रुपया बहुत ज्यादा बनता है जाकर के ऐसे। तो उसको लेकर के बताएं। और दूसरा ही मान के चले कि एक तरह से जैसे अभी जब बीएनपी की सरकार बनी तो सबसे पहले एक तरह से जो जिन लोगों ने फोन करके और बधाई इनको दी रहमान जी को, तो उसमें पीएम मोदी थे और पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से किया। और उसी तरीके से वहां से भी इसी तरीके के फीलर्स हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि भारत जो है बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड एक तरह से कंट्री के रूप में, मोस्ट फेवर्ड एक तरह से मतलब कि नेबरिंग कंट्री के रूप में और अपने साथ में रखे और उस तरीके से आगे व्यापार का आदान प्रदान जो है होता रहे। तो वो चीजें हैं। और दूसरी बात ये मान के चलें कि जैसे कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि पहले जैसे इनकी माता जी जो थी, उनकी सरकार थी 2001 के आसपास में, तो उस टाइम पे हमारे को बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। बाद में जब शेख हसीना की सरकार आई तो हमारे रिश्ते कुछ अच्छे हुए। और वो जैसे कि पिछले जैसे कि मतलब साल में जैसे 2024 में, और बल्कि उससे पहले 18-20 महीने के पहले की करीब बात है, तो जुलाई 2024 में जब सत्ता परिवर्तन जब हुआ, सत्ता परिवर्तन का मतलब कि केयर टेकर जो सरकार थी यूनुस जी की, तो उससे पहले तख्ता पलट हुआ, तो तब तक हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे थे और काफी अच्छा हमारा ट्रेड जो बढ़ने का काम शेख हसीना रिजीम के दौरान ही हुआ। उसके बाद में जैसे यूनुस जी जब आए तो उन्होंने अपने तरीके से करके जो चीजें हो सकती थी नुकसान करने की, वो करने का, बाकी सारे मतलब विश्व ने देखा कि किस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज में जुर्म ठीक है, जैसे जो है बढ़ने का मतलब काम ट्रेड हुआ को और चीजें देखकर हुई। भी ये तो उसी अब को लेकर के न्योता काफी खास माना जा रहा है। कमालुद्दीन जी, न्योता आ गया बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को। आवाज आ रही है कमालुद्दीन जी? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, बांग्लादेश से अगरचे जो है न्योता आया और वहाँ नरेंद्र मोदी जी नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज जो अभी दिनेश जी जो है बता रहे थे कि ये कारण है वो कारण है, ऑलरेडी जो है जब जो है मीटिंग जो है फिक्स
क्यों जो है मतलब जो इस तरह की बात करके कि मोदी जी नहीं जा रहे ये हैं, गेस्ट की वहां से आवाज को बढ़ा आमंत्रण आया, दीजिए। ठीक है। हम मानते हैं कि अंतरिम अंतरिम जो मतलब सलाहकार, ठीक है, यूनुस के द्वारा जो है मतलब जिस तरह से न्योता दिया गया, ठीक है, उसकी जगह पे स्पीकर ओम बिरला जो है मतलब वहां जाए, क्या मतलब जाने वाले नहीं जाने वाले। हमारा जो है मतलब एक तो सबसे पहले झूठ नहीं बोलनी चाहिए, आप राजनीतिक विश्लेषक है, कम से कम मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसका ख्याल दिनेश जी, रखा करें। आप आपने कहते झूठ हैं कि बोल बहुत दिया, वो सारा कह रहे हैं कि झूठ मामला नहीं बिल्कुल बोलना झूठ है। चाहिए। मेरा कहना है कि बोलना क्या पड़ेगा कि नहीं, नहीं कैसे बोलना झूठ पड़ेगा बात दिनेश बात जी कर रहे हैं से बताइए। कि उन्होंने झूठ बोल दिया है? कमालुद्दीन जी कह रहे हैं कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। 100% झूठ बोले है मैंने ना। तो सीधे से तरीके आवाज मैंने तो बढ़ाइए, सीधे गेस्ट की तरीके से आवाज बोला नहीं है। सुन पा रही हूँ मैं प्रॉपर। 13 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का ट्रेड करते हैं और उसमें ज्यादा हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं, 13 इंपोर्ट कम बिलियन, करते हैं 14 बिलियन, 18 बिलियन सर। की बात नहीं किया मैंने। कहा कि आप जो मतलब ये सब झूठ बोल के क्या फायदा। जो प्रोग्राम बना है जो है ऑलरेडी, जो है पीएम नरेंद्र मोदी नहीं का जो है, नहीं जो नहीं, हमारे क्या झूठ देश के बोला मैंने सर? प्रधानमंत्री है, विदेश यात्रा के नाम से विख्यात है। विदेश नीति चाहे जो है जहाँ जाए, या जो है मतलब कूटनीतिक किस तरह का, उससे कोई लेना देना नहीं। भले ही जो है मतलब जो कुछ भी हो जाए जो है, आप जो है सोयाबीन का तेल पीते रहिए जो है, नहीं, लेकिन जो मैंने क्या उससे झूठ कोई बोला ये तो फर्क बताइए नहीं आप। पड़ता। मेरा ये कहना, आप ये बोल दिए कि मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं ना, कि अभी वहां जो है मतलब अल्पसंख्यक को लेकर जो है मैंने बहुत तो सारा बोला जो नहीं है मोदी जी मसला को उठ लेकर रहा है, कैसे। इस तरह का ये है, इसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए पहली बात। और जब जो है मतलब राम जी ने बोला ये, सीड मैंने नहीं वाले जो बोला इसी को। था, सुनिए, दिनेश जी मैंने रुकिए ना एक मैंने इसको सेकंड, लेकर के सुनने नहीं बोला दीजिए कुछ भी। कमालुद्दीन जी को, सुन लीजिए। हाँ हो बोलिए रहा बोलिए, पहले पहले है। कांग्रेस पार्टी का सुन लेते हैं सब लोग ना, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। रुकिए अभी दिनेश जी। कमालुद्दीन जी मुस्कुराते हाँ मैं मुस्कुराते सुनता हूँ। बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी से। हाँ नहीं नहीं, बोलिए। इसमें जो मतलब मेरा कहना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी मुंबई में मिलेंगे, और मुंबई में जो है जिन सब चीजों को लेकर जो है बातचीत जो है मतलब होनी है अगले जो है देश से, तो उससे हमारे देश को फायदा क्या होगा, हमारे देश की जनता को फायदा क्या होगा, हमारे अच्छा। देश को मजबूती जो है कैसे जो है मिलेगी। हमारे देश की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आखिर क्यों ट्रम्प बार बार कुछ भी जो है बककर चला जाता है, ये सोचने वाली बात है। आप अगर अविरल इस जी, पर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, अविरल जी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश आप नहीं जा किसके रहा है साथ तो मिल रहे हैं, किसके साथ नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। देश कहां पर है उससे लेना देना है कांग्रेस पार्टी को, वो समझाइए जरा। वो कह रहे हैं कि फायदा क्या है, ये ट्रम्प बार बार आते हैं, कुछ कुछ बोलकर चले जाते हैं। नहीं देखिए, यही कमालुद्दीन रजा साहब पिछली डिबेट में इस बात को कह रहे थे कि वह न्योता नहीं आएगा, इस टाइप की बात कर रहे थे। ये एक तरीके से कह रहे थे संबंध बहुत बिगड़ गए, बहुत खराब हो गए संबंध, अब संबंध ठीक हो गए तो इन्हें उस चीज से लेना देना नहीं है। तो ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ मुझे कोई लेना देना, सोचता हूँ किसी रूप में नहीं है। क्या है झूठ बोले, मुस्कुरा रहा झूठ बोल रहा है। अरे लोग देख रहे कमालुद्दीन जी, हंसेंगे, झूठ बोलेगा। कमालुद्दीन जी, इतना मुस्कुरा लंबा मुस्कुरा कर सवाल झूठ था बोल आपका रहा है। और अच्छा नहीं जवाब इतना भी मानते नहीं कि लिया। झूठ बोलने का जो पार्टी। कमालुद्दीन जी, इतना लंबा जवाब, आप मुझे पहले थोड़ा सवाल समझ दिया आइएगा इसके आपने, बाद अब में। जवाब तो इतना भी नहीं लिया। अविरल जी जवाब दीजिए जरा। देखिए, यही इनकी समस्या है कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कि भाई ये सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बिना सुने समझे कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। इसीलिए देश की जनता ने वोट की चोट कर रहा है, काम करती है। और जहां तक विषय है एक तरीके संबंध का, संबंध पूर्ण रूप से अच्छे हैं, बढ़िया है, किसी प्रकार संबंधों में कोई समस्या नहीं है। इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए। और जो ये पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति सिखाने का, कूटनीति सिखाने का ये काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, मैं समझता हूँ उन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जहां तक विषय एक तरीके से भारत का, आज भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ चाहे इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात कर जाए, हमारी विदेश नीति की बात की जाए, हमारी रक्षा नीति की बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात कर जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, और विदेशों से जो जिस प्रकार से निरंतर डील्स हो रही है उनकी बात कर ली जाए, या फिर एक तरीके से विकसित भारत 2047 की बात कर ली जाए, विश्वगुरु भारत के लक्ष्य की हमारे बात कर ली जाए, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय मजबूती के साथ आगे बढ़ने का, तो निश्चित रूप से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और चले मजबूत कमालुद्दीन हाथों जी, में है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में। जी कमालुद्दीन जी, कमालुद्दीन जी, पहले 50% टैरिफ से भी परेशानी थी कि इतना बढ़ा दिया भारत पर, फिर जब 18% आया तो शर्तें क्या थी वो भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि रिश्ते तो बेहतर होंगे, आयात निर्यात पर भी नजर टिकी है, ट्रेड पर भी।
बिल्कुल घटा किधर है? यही तो कहते हैं कि देखिए बहुत दिनों से मतलब जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है ये लोग जो है भाजपा के जो है प्रवक्ताओं का तो छोड़ दे, इनकी मजबूरी है, या इनके नेताओं का छोड़ दे, जो है बहुत सारे और भी जो है, मैं नहीं बोलूंगा, बिना कोर्ट के ही मैं बोल रहा हूँ कि डंका बजा रहे थे। 3% 4% था, और 60 बटा जो है 40 का जो है मतलब 0% कुछ चीजों पे हमारा टैक्स जो है मतलब वहां अमेरिका से था, जो है वो कहाँ जो है मतलब गायब हो गया। कोई बीच में मतलब ये नहीं जो है आप कह रहे कि मतलब जो भाजपा का कहना है कि जो हम किसान को एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं अभी बोला ना कि सोयाबीन का चाहे जितना भी जो है तेल जो है पीना पी लीजिए, मक्का लेना है ले लीजिए, चारा लेना है ले लीजिए, वो किसानों का नहीं है, वो किसान नहीं उगा रहे हैं। आपको जो ताजे ताजे फल अगर से जो है मगर किसान उगा के दे रहे हैं, वो किसान नहीं उपजाते हैं, वो लगता है कि कोई जो है मंत्री और संतरी जो उगा कर जो है देते हैं। ऐसी बात कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब उससे कुछ तो हासिल हुआ होगा ना। दिनेश वो जी, बढ़ा वो कह रहे हैं कि इन बढ़ा सबसे ही ना, क्या हासिल हुआ। 18% कमालुद्दीन पे जी का ना भी जाया स्वास्थ्य करेंगे, मुझे आज अच्छा 3% नहीं से लग रहा है। कमालुद्दीन जी, 3% को अच्छा उठा फील दिए। कर रहे हैं आप? 60 से 40 का गैप हुआ करता था कांग्रेस, 60/40 था या नहीं जो है कांग्रेस के समय में जो है बहुत सारे चीजों पे जो है मतलब दिनेश जी, 0% टैक्स लगते थे, दि- और आपने जो है क्या कर कमालुद्दीन जी, करके मेरी रख आवाज दिया आ जो रही है। है क्या? सुनिए 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 जवाब ले सुनिए लीजिए सुनिए अभी। देखिए, बहुत धैर्य से सबने आपकी सबकी आपकी कह रहे हैं बात फायदा क्या सबने हुआ? आपकी बात सुनी है। अब अब आपने आपने आराम से बात सुनी है। देखिए ऐसे है कि आपकी जब सरकार थी उस टाइम पे हम लोग थे, भारत जो था वो 11वें 12वें नंबर पे था, अब चौथे नंबर पे है। और हमारा बजट कितना बड़ा है, रक्षा बजट जो था आपके समय पे 1 लाख करोड़ से नीचे हुआ करता था, और वो अब पहुंच गया जाकर के 7 लाख करोड़ से ऊपर। तो कितने गुना की बढ़ोतरी हुई है देखिए इसी को लेकर के। वो कहाँ से पैसा है, किस तरीके की, यहाँ से देश के लोगों ने तरक्की की ना। दूसरी बात ये कि क्योंकि पैसा आएगा तभी खर्चा होगा। दूसरी बात ये मान के चले, आपने बोला कि मैंने झूठ बोला, किसी को लेकर झूठ बोला, मैंने तो सीधा बोला कि दोनों देशों के लिए बेहतरी का मतलब रास्ता है। और बीएनपी मैं तो सरकार बोला को उससे सबसे आप पहले गए ही पीएम नहीं, पीएम मोदी ने बधाई टेक्सटाइल को दी। लेकर ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या कारण है। दिनेश जी, हम तो बांग्लादेश टेक्सटाइल को लेकर आप बांग्लादेश पूछिए, की बात कर रहे हैं, कमालुद्दीन पूछिए वो जी, पूछिए अमेरिका से पूछिए। जो है मतलब टेक्सटाइल कमालुद्दीन जी जा सुनिए करके ना। कपड़ा टेक्सटाइल को खरीदते लेकर दिनेश जाते जी, के हैं। हम, ये मुझे ऐसा समझाइए कि लगा जो कि अरे पूरे भारत ने सुनिए कहीं जो बांग्लादेश मध्य पर, प्रदेश पे ऐसा ही समस्या है, हमारे देश के जो है लोग क्या करेंगे जो है बताए ना जो है। आप जो है 11 करोड़ 12 करोड़ बांग्लादेश के, ये नहीं काउंट नहीं कराना, सीधा जवाब दीजिए। अच्छा कमालुद्दीन जी, सीधा जवाब मैं आपको स्वास्थ्य देता हूँ। ठीक है टैरिफ आज की जाए आपका? स्वास्थ्य अच्छा है, बेहतर हैं आप? पॉइंट पॉइंट अच्छा फील कर रहे हैं? थोड़ी लंबी सांस लीजिए स्क्रीन ऐसे, पर लग नहीं रहे लंबी हैं सांस आपकी, लीजिए, आप थोड़ी ऐसे अच्छे लंबी लग सांस, फील कर रहे हैं आज। दिनेश जी, लंबी सांस नहीं लीजिए, नहीं मैं लंबी बहुत सांस बढ़िया। लीजिए। हाँ फिर ठीक देखिए, है। दिनेश जी, नहीं नहीं फायदा क्या हुआ है हम लोग वो? आपके शुभ शुभ चिंतक हैं। फायदा देखिए मैं बताता हूँ, जैसे बांग्लादेश की, और जैसे कंपैरिजन की अगर बात करें, बांग्लादेश पर यूएस ने, जिसको कहते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनके लिए, बांग्लादेश यूएस के लिए, उन पर बांग्लादेश और अमेरिका से जो उन्नीस टेक्सटाइल मार्केट में जो है नहीं, उन्नीस मतलब परसेंट कपड़ा उपड़ा टैरिफ है। खरीदेगा कि नहीं हमारे पर खरीदेगा 18% टैरिफ है। बताइए ना जी। दूसरी बात राहुल गांधी जी ने, दूसरी जीरो बात राहुल परसेंट गांधी ने टैरिफ है अरे बोला टेक्सटाइल कि ब्रिक्स पे, के उनके 5 देशों में बांग्लादेश टेक्सटाइल पे सबसे टेक्सटाइल लगाएगा कम लगाया हमारा टैरिफ है। 0% कमालुद्दीन टैरिफ जी, लगा एक है। आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, लगाया? पढ़ते नहीं हैं। नहीं चलिए सुनिए, आप रुकेंगे, दस तैयारी कर छोटे से तैयारी ब्रेक करिए। के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए डॉक्टर राव, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। बांग्लादेश को भी भारत को निमंत्रण देना तो बहुत जरूरी था ही, और जरूरत भी थी, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से काम किया गया था डॉक्टर राव, अब परेशानियां तो बांग्लादेश को भी आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती हैं। जिस तरह से भारत ने अपने टैरिफ में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है, जो कि यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक बड़ा असर बांग्लादेश के अंदर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कपड़ा निर्यात पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। फिर सख्ती जो भारत की तरफ से की गई, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो लगातार नजदीकियां बढ़ रही थी, पाकिस्तान जैसे खुद गर्त में चला गया है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की तो एक मजबूरी बन गई है भारत को निमंत्रण देना, क्योंकि अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। देखिए, जो तारिक रहमान साहब अभी गद्दी नशीन होने जा रहे हैं, अगर उनका पुराना इतिहास देखें तो आशा जी आपको समझ में आ जाएगा। 1965 से लेकर अब तक उन्होंने, यानी जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक, सिवा परेशानियों के कभी उन्होंने कुछ दिखा नहीं है। इसलिए शांतिमय जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के साथ मित्रता बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। जब वो 4 साल की उम्र के थे, उसी समय उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और इसके बाद
जब अवामी लीग की सरकार आई तो उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, जिसमें उनको 7 साल की सजा हुई। कुछ 84 मुकदमों में उनको फंसा दिया गया, और उनमें कुछ मुकदमे तो ऐसे थे जो आपके FBI की कोर्ट में और सिंगापुर की कोर्ट में चले थे। उन सबको जो है ये नई सरकार ने आकर उन सब से उनको सुबकदोष कर दिया, और ये यहाँ चले आए इतने साल के लेकिन बाद भी। 23 साल की उम्र में जिस डॉक्टर राम, व्यक्ति BNP को पार्टी के देश इतिहास को भी झुकलाया नहीं जा था। सकता है। जमाते इस्लामी के साथ वो गठबंधन में रही है, और जमाते इस्लामी का सबसे ज्यादा तार जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहा है। तो उस हिसाब से अगर मानसिकता के तौर पर देखा जाए तो क्या लगता है कि BNP पार्टी की मानसिकता बदली है कि आप अल्पसंख्यकों पर इस तरह से हमलों को रोकेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बना कि अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे थे बांग्लादेश के अंदर, अब प्रधानमंत्री को आपने न्योता दिया, प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिनिधित्व के लिए भारत की तरफ से ओम बिरला तो जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, और ये एक इस बात का संकेत है। ओम बिरला जो है हमारी प्रजातंत्र की जो एक मंदिर है पार्लियामेंट, उसके मुखिया हैं। निश्चित रूप से हम जो है प्रजातंत्र में गहरा विश्वास करते हैं, और ये एक संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश में भी प्रजातंत्र जो है पूरी सक्षमता के साथ चले। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि आज की तारीख में बांग्लादेश जहाँ खड़ा हुआ है उसको मजबूरी में आकर भारत के साथ मित्रता करना पड़ेगी, और जो जज्बाए हिंद के जो प्रमोटर्स हैं उनसे उनको छुटकारा पाना पड़ेगा। अगर उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया तो निश्चित मानिएगा बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं, सामरिक स्थिति भी। हालांकि पाकिस्तान उनको जो है वहाँ के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव कर रहा है, जापान चाइना भी उनको हथियार दे रहा है, लेकिन आज भारत की जो स्थिति है, रणनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति, उसके आगे जो है बांग्लादेश को भारत के सहयोग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बांग्लादेश आपने सुन लिया कि भारत की छवि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या बनी हुई है। जरूरत है बांग्लादेश की, भारत इस वक्त जरूरत बन गया है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के लोग बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत बढ़ती हुई प्रगति को देख रहे हैं। उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश का आगे बढ़ना, जहां तक मेरा संपर्क हुआ है कई कूटनीतिज्ञों से, उससे मुझे ये पता लगा है कि निश्चित रूप से बांग्लादेश को अब भारत के प्रति जो विद्वेषता है, जो अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार हो रहा है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना अब उनकी प्राथमिकता रहेगी, और देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ये आवश्यक है कि भारत के सहयोग देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी भारत की जरूरत है बांग्लादेश को। भारत से जब तक उनको बिजली नहीं मिलेगी, डॉक्टर राम ठीक है, वापस लौट रही हूँ। कमालुद्दीन सुविधा थी वो नहीं मिलेगी, तो आगे अपने औद्योगिकरण में आगे बढ़ने अब जब जो है देश की बात आएगी तो हर कोई चाहेगा कि हमारे देश की जरूरत हर किसी देश को पड़े, पूरे विश्व में जो है हमारे देश तो फिर मुद्दा क्या है? हमारे देश के बिना, एक मिनट रुक जाए, हमारे देश के बिना मजबूर हो जाए, रह नहीं पाए, उनका जो कोई भी चीज चल नहीं पाए। लेकिन जो है जिस चीज को लेकर बांग्लादेश को लेकर के बांग्लादेश को मतलब मजबूरी है, अच्छा हो के मजबूरी हो जाए। लेकिन मेरा कहना है कि जो है आप जिस तरह से जो देख ले, तो अगरचे जो है मतलब कपड़े का जो अगर देख ले, जो कॉटन का जो है, तो वो तो अब अमेरिका से बांग्लादेश बोल रहा है कि हम अमेरिका से जो है 0% पे वहां से मिल रहा है, डील हो गया, जो है हम वहां से जो है सब कुछ जो है खरीद वरीद के जो है ये करेंगे। अब ये बताइए कि जो हमारे मध्य प्रदेश जैसे अन्य प्रदेशों में जो है वहां के जो है मतलब लोगों का, किसानों का क्या होगा? अब उसके बाद से एडिशनल चीज उसमें जो है सीधा सीधा जो मतलब कहा गया, अब एडिशनल में क्या क्या है तो उसको भी मतलब क्लियर जो करनी चाहिए। अगर आप सोया तेल को जो है मतलब आप देख ले कि जो है एकदम पूरी तरह से दरवाजा जो खोल दिया है, तो उसमें जो है हमारे जो है देश के किसान जो है क्या करेंगे बताए ना? फल जो है ये मतलब सोया तेल का दरवाजा खोल दिया विरल जी आपने, तो किसान क्या करेंगे? आप तो कह रहे थे कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के किसान का क्या जी हाँ, तो कौन से किस हित के साथ खिलवाड़ आखिर किया जा रहा है किसान को? किसान पूर्ण रूप से प्रसन्न है, किसान हमारे साथ है, और किसान में किसी प्रकार से किसी रूप में कोई समस्या नहीं है। और जिस किसान की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें समस्या है, कम से कम बताएं,
पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ के किसान मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से किसानों के हित का, किसानों का हित नहीं बहुत पूछा तो महत्वपूर्ण है, जो मतलब बहुत आवश्यक है। अभी नहीं जो है मतलब भले ही जो है हम जाएगा जो है वो 0% एक तो जो है करके जो है पूरा भद्द पिटवा दिए ऊपर बिल्कुल से। बिल्कुल, मैं कह मैं रहा हूँ कहता हूँ किसानों कि का हित सोया बहुत तेल को आवश्यक है, लेकर के बहुत इसका आवश्यक है असर सुनिश्चित हमारे करना देश किसानों के का हित। किसानों पर और पड़ेगा किसान या का नहीं हित जो है, सुनिश्चित करना पड़ेगा कहाँ या पूर्ण नहीं। रूप से और किया जाए, एडिशनल जो जोड़ा गया ऐड किया गया उस एडिशनल देखिए में क्या क्या किसान है, प्रधान देश है, उस एडिशनल में किसान क्या इस क्या देश में है। प्रमुख है, और किसानों का हित फल सुनिश्चित जो करना जाएंगे हमारा ताजा दायित्व है, ताजा हमारी फल जो है जवाबदेही मतलब है, जो है हमारी जिम्मेदारी है। 0% पे और उसका निश्चित असर रूप हमारे से जो किसान उपज के हित किसानों पर क्या मानकर, पड़ेगा राष्ट्र जो है। सर्वोपरि मानकर हमारी सरकार कमालुद्दीन जी, चलती थी, चलती है, और एक किसान सेकेंड, सर्वोपरि मान अविरल के जी एक चलती है। सेकेंड रुकिए। कमालुद्दीन जी, कपास धागा $2.70 अरब, पेट्रोलियम उत्पाद $1.29 अरब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी $1.08 अरब, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स $506.43 मिलियन, फिर ऑर्गेनिक ये सब केमिकल चीजें 300, कमालुद्दीन जी एक को समझ सेकेंड में नहीं आती है। अविरल जी कमालुद्दीन एक जी सेकेंड को रुकिए, फिर जी 383.55 मिलियन, चाय, कॉफी और अन्य सामान या तो फिर आगे शुरू करेगा। $317.04 मिलियन। ये कहाँ जाएगा? जो बांग्लादेश भारत से लेगा, इसका पैसा, इसका रेवेन्यू, इसकी इकोनॉमी, ये कहाँ जाएगी? हंसना नहीं है कमालुद्दीन जी, जवाब देना है। हम हम जो है मतलब हम तो जो है उस चीज पे जो है सवाल खड़ा हम जो खुद कर रहे हैं, जो हमारे देश की बात है, हमारे देश के किसानों की अरे भाई बात तो है। पूछ रही हूँ ना, हम तो इसकी जो है इकोनॉमी एकदम कहाँ जो है जाएगी? मतलब ताजे ताजे ये मिलियन अरब आप डॉलर। जो चीज है उसे बताएंगे, एडिशनल पे जो सवाल नहीं खड़ा करेंगे। मैं कहता हूं कि यहाँ से क्या सोया तेल का बात है या नहीं है, 0% का ये है या नहीं है, जो है वो चीज पे जो है मतलब जो है बात नहीं होगा। अगर तो जो मक्का की बात करें, मक्का की बात जो है गायब रहेगी। जो है बांग्लादेश अब किससे जो है मतलब टेक्सटाइल जो है मतलब और जो डॉक्टर कॉटन का राम, जो है आप मतलब कितने खरीदारी करेगा, अमेरिका से करेगा इस या वक्त नहीं। उसके हास्यास्पद ट्रेड डील में तो माहौल में नहीं, आ गए हैं बांग्लादेश डॉक्टर राम। किससे, हम डॉक्टर लोग राम, जरा अमेरिका से करने जा रहा है, कमालुद्दीन जी को वो आप ही ट्रेड डील जवाब दे अमेरिका दीजिए से प्लीज, बांग्लादेश कि करने जा देश रहा की है। जो है अच्छाई क्यों नहीं देख सकती है कांग्रेस? देश को आगे जब बढ़ने क्या की अच्छाई का क्या परिस्थितियां बांग्लादेश बनती का हैं तो अमेरिका, क्यों कांग्रेस नहीं देख क्या पा रही है? बांग्लादेश 0% का अमेरिका से लेगा जो है मतलब आप कॉटन बताना जो है मतलब जो कपड़े हैं जो है ये तो या समझाइए फिर ना जो है प्लीज हमारे देश कमालुद्दीन से जी को। लेगा, तो इसका असर क्या हमारे देश पे जो है नहीं कमाल पड़ेगा। जो है ये नहीं, कैसी विदेश वो नीति है। कह रहे हैं कि तो इसका इसमें जो खर्चा हमारे मतलब देश कोई पर तो नहीं बात है, पड़ेगा, बोझ नहीं एडिशनल जो पड़ेगा है क्या? क्या क्या समझाइए क्या है प्लीज। उस देश पे। आप कमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से कमाल कर रहे हैं। मुझे इस समय वो आनंद आ रहा है जो हास्य कवि सम्मेलन में आता है। आप तथ्यों से परे हटकर ईमानदारी से देखिए, सोचिए, समझिए, विचारिए। आप कोई घिसी पीटी लकीर आपकी पार्टी की पेश कर रहे हैं, जिसने कि जैन जी को भड़काने की कोशिश की थी, वो भी नहीं कर पाए। और आपने सब तरह से अंदाज क्या लगा बोल लिया रहे थे, कि कुछ नहीं होता, तो हमसे चलो बात कर इसमें दिया, आप मिट्टी में जो जवाब है दिए। कंकड़ ढूंढकर अमेरिका उसको। से बांग्लादेश का जो तो ट्रेड डील हुआ मेरा तो उसमें जो विचार है ये है, आप बता अच्छी दें कि तरह से कॉटन अध्ययन और कर कपड़ा लीजिए। को लेकर जिस तरह आपको के अभी ना बाकी तो जो ध्यान मतलब है, कपड़ों को अध्ययन लेकर जो आपने है किया है, अमेरिका से ना 0% पर मिल रहा है, तो के उन बारे लोगों में से पता है, खरीदेगा वो या हमारे देश से खरीदेगा। हुआ जो है है, उसके एडिशनल बारे में में क्या क्या तो चीज कुछ है जो पता है मक्का और सोया का जो है मतलब 0% पे हम जो है पूरा जो है दरवाजा खोल दिए। इससे फायदा होगा ये लोग का, और फायदा होगा तो कैसे होगा। फाइनेंशियल ईयर शाबाश। 2024, एक सेकेंड, आंकड़े जो बता रहे हैं कमालुद्दीन जी सुनिए, चावल 84.55 मिलियन डॉलर, और ये मक्का, आपका जो मक्का मक्का कर रहे हैं आप, 15.35 मिलियन डॉलर है। वो एक आंकड़ों से सेकेंड कुछ लेना देना नहीं है। जवाब होता है, डॉक्टर राम, एक सेकेंड कमालुद्दीन जवाब जी। होता है जी। फिर गेहूं 734.54 मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। इसके अलावा गेहूं चीनी चावल भी जो है बांग्लादेश में जा रही जो है। है आप उससे दिनेश तो जी, मतलब मैंने कहा दिनेश जी, एडिशनल ये में क्या है, कमालुद्दीन जी मक्का जानना क्या सोया चाह रहे तेल हैं? पूरा 0% एकदम 11 पर और आपने छोड़ साल दिया मतलब भारत को, 40 ये के मुझे बाद लगता है अब कंफ्यूज चौथे है पायदान पर आ गई है। ये। अच्छा 4,187 कमाल जी मिलियन सुनिए, डॉलर की इकोनॉमी भारत बन गया। कांग्रेस सुनना क्या चाह रही है, प्लीज देखिए ऐसा सुनाइए है कि इनको। ये ट्रेड आंकड़े की भी जो नहीं मानना बातचीत है, चाहते तो हैं क्या देखिए कमालुद्दीन जी? सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मक्का हो गया, ये सुन सब आज लीजिए के अभी, समय से मंगाते रहे। जिस टाइम पे ये कमालुद्दीन जी, यूपी शोर की से सरकार कुछ जिस नहीं टाइम पे भाई होगा। सुनिए, दिनेश जी, अरे यार ये आवाज को डाउन कीजिए सुनिए कमालुद्दीन जी सुनिए, की, बहुत हो गया प्लीज, स्क्रिप्ट बहुत पढ़ हाँ लिया आपने, बिल्कुल। रुकिए अभी। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद आचार्य। देखिए प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा, सबकी बात सुनने में आएगी, और हम लोग यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए या लोगों तक कोई अच्छी बात पहुंचाने के लिए, ना कि अपना शोर मचा के टाइम खराब करने के लिए। सोयाबीन पर किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई ऐसे, ना मक्का पे किसी तरह की कोई छूट दी गई है। ये चीजें पहले से कांग्रेस के टाइम से ही मंगाते रहे हैं। और इस तरह के जो इम्पोर्ट हैं, जैसे कि पाम ऑयल हो गया और कुछ हो गया, ये चीजें पहले से ऑलरेडी अमेरिका से और दूसरी से मंगाते रहे हैं।
बांग्लादेश से भी हम बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। 2 बिलियन के आसपास का हमारा कारोबार उनके साथ में है। और अमेरिका के साथ में अब जैसे कि कारोबार और बढ़ाने के लिए वो हमारे फेवर में है। जैसे हमारे यहाँ जैसे बोइंग है, तो बोइंग के एयरक्राफ्ट जो है जो बनता है उसके कल पुर्जे हमारे यहाँ से जाते हैं। राफेल की जैसे बातचीत हो तो राफेल का भी जैसे जो कुछ रहेगा तो उसमें वहां पर मतलब वहां पर सारे सामान 50% के आसपास जो है, बल्कि अभी नेगोशिएशन और चल रही है, 50 से 60% जो है वो हमारे देश में उसके लगेंगे, मतलब जो कल पुर्जे लगेंगे। और उसमें हथियार जो फिटमेंट जो होगा वो हमारे देश का लग सके, ऐसा प्रोविजन उसमें किया गया है। और ऐसे ही अमेरिका को हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, वो ड्यूटी फ्री है। चाय, कॉफी, रत्न आभूषण और जैसे कि डायमंड का डायमंड, ये सब का सब 0 ड्यूटी पर है। वहां से कुछ चीजें जो आएंगी तो उसमें हम लोगों का रेसिप्रोकल है। और डेयरी को और कृषि को उससे बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। चीनी को बाहर रखा गया है। इन चीजों को लेकर के कोई किस तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जैसे कि छोटी बात बताता हूँ, जैसे झींगा है, झींगा जैसे कि मतलब जो हो गया वो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जैसे खीरा होता है छोटा गिरकिन, तो वो जो होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके, तो देखिए समझिए चीज को पूरा बारीकी समझेंगे। और दूसरी कुछ चीजों में बढ़ावा भी होगा, 100% होगा, क्योंकि सभी चीजें एक तरह से चॉकलेट की तरह मीठी हो ऐसा नहीं होता वैसे। किचन में जैसे कि देखते हैं तो मसाले कड़वे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो कुछ चीजें वो अपनी फेवर में भी करेंगे भाई। अगर इतना बड़ा कारोबार बढ़ाने की अगर डील दे रहे हैं तो साथ साथ में कुछ अपेक्षा भी रखेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, वहां के उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अपने तरीके से ट्रंप ने अपनी कंट्री के लिए और हमारे लिए दोनों को, और हम लोगों ने मतलब यहाँ से हम लोगों ने जो किया वो नेगोशिएशन किया भारत के मतलब फायदे के लिए। ट्रंप ने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया। ठीक है दिनेश जी। कमालुद्दीन जी बोलिए। जी जी, तथ्यों बोलिएगा जरा, सिर्फ जो पूछे मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसको जवाब देता हूँ। सर सम्मान आपको जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। आप जवाब क्या दीजिएगा? आपको भाजपा की चाटुकारिता करना वो करते रहिए, शब्दों पर कंट्रोल रखिए। मैंने बोला और मैंने चैलेंज किया। दिखाइए 7/40 पे मैंने चैलेंज किया कि 40% जो हमारे सामान आप तो अपनी पार्टी का पक्ष भी रख नहीं पा रहे हैं भाई। आप तो अपनी पार्टी का पक्ष भी रख नहीं पा रहे हैं ढंग से। वैसे बिना तैयारी के यहाँ पर आते हैं लेकर के, बिना मतलब के। डिबेट को डिबेट करके रहने दिए। जो मुझे किसी की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे सामानों पे 0 टैक्स लगता था कि नहीं, शब्दों का चयन सभ्यता से करें, 2 से आराम से करें, बातचीत करें तरीके बहुत से। सारी चीजों पे था या नहीं। आज 18% जो है टैरिफ लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताए ना। बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दे, बोले ना, पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। सभी पे लगा, हमारे पे थोड़ी लगा। चाटुकार क्या करना आते हैं? अरे दिनेश जी, डॉक्टर राम दिनों से जानता हूँ ना, बताए। सारे देशों पे लगा, कमालुद्दीन जी हमारे पे लगा। कमालुद्दीन जी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आज स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आज शब्दों पर भी कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर राम, देखिए शब्दों का चयन ढंग से करें। डॉक्टर राम, ये सबसे पहला सवाल आ जाता है कि 18% टैरिफ आपको किन शर्तों पर लगा है। फिर ये कह दिया जाता है कि 50% टैरिफ पर आप पर क्यों लगा दिया गया, मोदी जी डर गए। लेकिन जब ये सारी चीजें स्मूथली से निकल रही हैं तब भी कांग्रेस के सामने सवाल है। कमालुद्दीन जी, पर्सनल नहीं होना है। पर्सनल अगर कुछ है तो प्लीज बाहर निपटाइएगा। पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनको जितना करना नहीं, जो शब्दों का चयन है वो सही नहीं है। ये कमालुद्दीन जी की आवाज को डाउन कीजिए। राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन राजनीति के लिए नहीं बने हुए हैं। राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन राजनीति के लिए नहीं बने हुए। राजनीति उनको नहीं आती है, नौसिखी है। ठीक है, क्या गलत बोला, बोलिए। मुझे ठीक है, बचपन की स्कूल के दिन याद आ रहे हैं जब कोई शैतान बच्चा किसी बात पर जो है उल जलूल जवाब देता था तो हमारे टीचर उसको बेंच पर देते। पता नहीं क्यों वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। जब विषय क्या है, उस विषय की गरिमा क्या है, हमारा किसी भी कर्तव्य क्या डिबेट में है, आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का यही स्टैंड रहता है। अगर हम बहस करें तो ज्यादा बेहतर है। आज की स्थिति ये है कि भारत जिस कूटनीतिक गतिविधि के साथ आगे बढ़ रहा है वो दुनिया की श्रेष्ठ है। अब हम 30 पायदान पर पहुंचने वाले हैं और 2043 में हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक सक्षम देश बनने जा रहे हैं। वो इस तरह से राजनीतिक दल के प्रवक्ता अगर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहिए कि बांग्लादेश की जरूरत है भारत को निमंत्रण देना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, कमालुद्दीन जी आपका भी धन्यवाद और अविरल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज आपने देखा कि बांग्लादेश से जिस तरह से न्योता आया जिसमें
स्पीकर ओम बिरला जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी अपना पक्ष रखती है वो कह रही है कि तमाम तरह की जो टैरिफ है वो 0% से कहां तक होंगे या नहीं होंगे। 18% के टैरिफ को लेकर सवाल है, फिर 42% को लेकर भी बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बीच में अगर भारत की रणनीति को, कूटनीति को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के तौर पर बांग्लादेश के साथ रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो फायदा होगा। और भारत ने जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर काम किया है उससे भी किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।